क्या आपने ध्यान दिया है, जब सब ठीक होता है तब भी मन खाली क्यों लगता है? क्यों हमें हमेशा खुशी के लिए वजह चाहिए? पैसा, लोग, सफलता, और फिर भी अंदर शांति नहीं। सच ये है, खुशी बाहर नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब आप वजह ढूंढना छोड़ देते हैं। अगर बिना वजह खुश रहना सीख गए तो जिंदगी बदल सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कोई वजह हो तभी खुशी आती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यही सोच हमें खुशी से दूर कर देती है, क्योंकि वजह हमेशा बदलती रहती है। कभी पैसा वजह बनता है, कभी रिश्ता, कभी सफलता, कभी तारीफ, और जैसे ही वजह चली जाती है खुशी भी चली जाती है। तब इंसान सोचता है कि जिंदगी में खुशी टिकती क्यों नहीं। सच ये है कि वजह से मिली खुशी हमेशा अस्थायी होती है। असली खुशी वह है जो भीतर से उठे, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। बचपन में ध्यान दो, तब खुशी के लिए बड़ी वजह नहीं चाहिए थी। मिट्टी में खेलना, बारिश देखना, बेवजह हंसना, छोटी सी चीज में उत्साहित हो जाना, तब खुशी स्वाभाविक थी। फिर धीरे धीरे हमें सिखाया गया कि खुशी कमानी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है, साबित करनी पड़ती है। यहीं से खुशी शर्तों में बंध गई। और जहां शर्तें होती है वहां डर भी होता है। अगर यह मिला तो खुश, नहीं मिला तो दुखी। बिना वजह खुश रहना सीखने का पहला कदम है। यह समझना कि खुशी कोई उपलब्धि नहीं, एक अवस्था है। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही खुश रहना भी स्वाभाविक है। दुख अस्वाभाविक नहीं, लेकिन वह तब बढ़ता है जब मन लगातार तुलना, चिंता और उम्मीदों में उलझा रहता है। मन हमेशा वजह ढूंढता है, खुश होने की भी, दुखी होने की भी, लेकिन दिल वजह नहीं ढूंढता, वह बस महसूस करता है। जब इंसान महसूस करना भूल जाता है और सिर्फ सोचना शुरू कर देता है, तब खुशी दूर होने लगती है। अक्सर हम खुशी को भविष्य में रख देते हैं। जब यह होगा तब खुश रहूंगा, जब यह मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य कभी आता नहीं, वो हमेशा आने वाला ही रहता है, और इस इंतजार में वर्तमान निकल जाता है। बिना वजह खुश रहना मतलब अभी को स्वीकार करना। खुशी का एक बड़ा दुश्मन तुलना है। जैसे ही इंसान दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी मापना शुरू करता है, उसकी खुशी घटने लगती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे दिखेगा। लेकिन खुशी दौड़ नहीं है, वह अनुभव है। बिना वजह खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में समस्या नहीं होंगी। समस्याएं रहेंगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन भीतर एक जगह ऐसी हो सकती है जो शांत रहे। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, लेकिन आसमान खुद शांत रहता है। इंसान भी वैसा हो सकता है। बहुत बार हम अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से जोड़ देते हैं। किसी ने तारीफ की तो खुश, नजरअंदाज किया तो दुखी। ये निर्भरता है, खुशी नहीं। जब तक खुशी दूसरों पर टिकी है, वह अस्थिर रहेगी। बिना वजह खुश रहना एक अभ्यास है। छोटी चीजों को देखना, साधारण पलों को महसूस करना, सुबह की हवा, चाय की गर्माहट, किसी की मुस्कान, खुद के साथ बैठने का समय, ये सब वजह नहीं, अनुभव है। और अनुभव में खुशी छुपी होती है। खुशी तब भी आती है जब मन अतीत छोड़ता है। बहुत लोग पुराने दुखों को पकड़ कर रखते हैं। वे बार बार वही याद करते हैं जिसने उन्हें चोट दी। यह पकड़ खुशी को जगह नहीं देती। छोड़ना जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए। बिना वजह खुश रहने का मतलब हल्कापन है। हर बात को दिल पर ना लेना, हर बात पर प्रतिक्रिया ना देना, कुछ चीजें जाने देना। यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। धीरे धीरे अगर इंसान यह देख ले कि खुशी बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है, तो उसका नजरिया बदलने लगता है। वह हर चीज से उम्मीद कम करता है, अनुभव ज्यादा करता है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं जिसे हासिल करना है, वह रास्ते में मिलने वाली खुशबू है। जितना दौड़ोगे उतना छूटेगी, जितना ठहरोगे उतनी महसूस होगी। और शायद असली सवाल यह नहीं कि खुश कैसे रहें, बल्कि यह है हम दुख को पकड़े क्यों रहते हैं। खुशी तो स्वभाव है, बस परतें हटानी हैं, तुलना की, डर की, अतिरिक्त उम्मीदों की। और यह समझ अभी शुरू हुई है। खुशी की गहराई अभी और खुलेगी, मन अभी और हल्का होगा, और भीतर की यात्रा अभी जारी है।
और जब इंसान यह देखना शुरू करता है कि खुशी बाहर की चीज नहीं बल्कि भीतर की अवस्था है, तब उसके सामने एक नई समझ खुलती है कि असल में उसे खुश होने से कोई रोक नहीं रहा। वह खुद ही अपने मन में इतनी शर्तें लगा चुका है कि खुशी का रास्ता संकरा हो गया है। उसने तय कर लिया है कि इतने पैसे होंगे तब खुश रहूंगा, लोग सम्मान देंगे तब खुश रहूंगा, सब ठीक चलेगा तब खुश रहूंगा। यानी उसने खुशी को भविष्य की कैद में डाल दिया है। लेकिन भविष्य एक ऐसा स्थान है जो कभी आता नहीं, वो हमेशा आने वाला रहता है। और इसी इंतजार में इंसान वर्तमान के छोटे छोटे आनंद खो देता है। बिना वजह खुश रहने का मतलब यही है कि खुशी को शर्तों से मुक्त कर दो, उसे किसी घटना से मत बांधो, उसे अपने होने की सहजता से जोड़ो। इंसान का मन एक आदत वाला यंत्र है। उसे अगर शिकायत की आदत पड़ जाए तो वह हर चीज में कमी ढूंढेगा, और अगर उसे कृतज्ञता की आदत पड़ जाए तो वह हर साधारण चीज में भी सुंदरता देखेगा। बिना वजह खुश रहने के लिए मन की आदतें बदलनी पड़ती है। यह एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे होता है। जैसे अगर रोज कोई इंसान 3 चीजें नोटिस करे जिनके लिए वह आभारी है, सांस चल रही है, शरीर काम कर रहा है, आसमान दिख रहा है, तो उसका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धता पर आने लगता है। और जहाँ ध्यान बदलता है वहाँ अनुभव बदलता है। खुशी बाहर से नहीं आती, ध्यान की दिशा से आती है। बहुत लोग खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वे अपने मन को आराम नहीं देते। उनका मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। अतीत पछतावे देता है, भविष्य डर देता है, और इन दोनों के बीच वर्तमान दब जाता है। जबकि खुशी हमेशा वर्तमान में मिलती है, न कल में, न परसों में, अभी में। जब इंसान सच में इस पल को महसूस करता है, चलते हुए, खाते हुए, किसी से बात करते हुए, तब उसे पता चलता है कि जीवन साधारण नहीं, जीवित है। लेकिन हम इतना जल्दी में रहते हैं कि महसूस करना भूल जाते हैं। बिना वजह खुश रहना तब संभव होता है जब इंसान खुद से लड़ना बंद करता है। बहुत लोग अपने ही मन के खिलाफ जीते हैं। वे अपनी भावनाओं को दबाते हैं, अपनी थकान को नजरअंदाज करते हैं, अपनी जरूरतों को छोटा मानते हैं। ये अंदरूनी संघर्ष खुशी को खा जाता है। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर ले, अपनी कमियों सहित उसके भीतर एक सहजता जन्म लेती है। और यही सहजता खुशी का आधार है। खुशी परफेक्ट होने से नहीं आती, वास्तविक होने से आती है। तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। जैसे ही इंसान अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मापना शुरू करता है, उसकी अपनी यात्रा फीकी लगने लगती है। लेकिन हर इंसान की कहानी अलग है, समय अलग है, परिस्थितियां अलग हैं। तुलना करना ऐसा है जैसे किसी और की किताब पढ़कर अपनी कहानी को गलत कहना। बिना वजह खुश रहने का मतलब है अपनी कहानी को स्वीकार करना जैसी है वैसी। बहुत बार इंसान खुशी को बहुत बड़ा बना देता है, जैसे वह कोई पहाड़ हो जिसे चढ़ना है, जबकि खुशी कई बार छोटी छोटी चीजों में होती है। खुलकर हंसना, किसी को दिल से सुनना, अकेले में शांति महसूस करना, प्रकृति को देखना। लेकिन हम इन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें बड़ी वजहें चाहिए, और बड़ी वजह रोज नहीं मिलती। इसलिए हम सोचते हैं कि खुशी कम है। असल में हमारी नज़र कम है। बिना वजह खुश रहना एक तरह का आंतरिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि तुम अपनी खुशी को हालात के हवाले नहीं कर रहे। बारिश हो या धूप, तारीफ मिले या आलोचना, भीतर एक जगह स्थिर रहे। यह कोई जादू नहीं, समझ का परिणाम है। जब इंसान ये समझ लेता है कि सब बदलता है, मौसम, लोग, भावनाएं, तो वो हर बदलाव को इतना गंभीर नहीं लेता। और जहाँ पकड़ कम होती है वहाँ खुशी टिकती है। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि खुशी ढूंढने की चीज नहीं, पहचानने की चीज है। वह पहले से भीतर है, बस शोर कम करना है। शिकायतों का शोर, डर का शोर, उम्मीदों का शोर। जैसे ही शोर कम होता है, खुशी की हल्की सी धुन सुनाई देने लगती है। और जब इंसान ये समझने लगता है कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीने का तरीका है, तब उसके सामने एक बहुत गहरी सच्चाई खुलती है कि वह अब तक खुशी को ढूंढ रहा था,
जबकि उसे सिर्फ हटाना था वह सब जो खुशी को ढक रहा था। जैसे सूरज हमेशा होता है लेकिन बादल उसे छुपा देते हैं, वैसे ही खुशी भी भीतर रहती है, बस मन के बादल उसे ढक लेते हैं। ये बादल क्या है? अनावश्यक चिंता, दूसरों के लायक का बोझ, खुद को साबित करने की दौड़ और लगातार ये डर कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। जब ये परतें मोटी हो जाती है तब इंसान भूल जाता है कि वो बिना वजह भी खुश रह सकता है। खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर शब्द है। अगर ये मिल जाए तो खुश रहूंगा, अगर लोग समझे तो खुश रहूंगा, अगर जिंदगी आसान हो जाए तो खुश रहूंगा। यह अगर कभी खत्म नहीं होते, एक पूरा होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है और इंसान जिंदगी भर शर्तों में जीता रह जाता है। बिना वजह खुश रहने का मतलब है इन अगर को धीरे धीरे छोड़ देना, क्योंकि खुशी कोई इनाम नहीं है जो शर्तें पूरी होने पर मिले। वह तो एक स्वाभाविक सुगंध है जो तब महसूस होती है जब मन हल्का हो। अक्सर इंसान अपने मन को इतना भर लेता है कि उसमें खुशी के लिए जगह ही नहीं बचती। सुबह उठते ही फोन, खबरें, तुलना, काम का दबाव, लोगों की अपेक्षाएं, मन को एक पल भी खाली रहने नहीं दिया जाता। लेकिन खुशी शोर में नहीं मिलती, वह खालीपन में मिलती है। जब इंसान थोड़ी देर बिना किसी उद्देश्य के बैठ सके, सांसों को महसूस करे, आसपास की आवाज़ों को सुने, तब उसे एहसास होता है कि जीवन अभी भी सुंदर है, बस ध्यान कहीं और था। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना वजह खुश रहना मतलब समस्याओं को नज़रअंदाज करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है समस्याओं को अपनी पहचान ना बनने देना। जीवन में मुश्किलें रहेंगी, लेकिन अगर हर समस्या को दिल पर बिठा लिया जाए तो खुशी दम घुट कर मर जाएगी। समझदार इंसान समस्या देखता है, उससे सीखता है, लेकिन उसे अपनी खुशी पर राज नहीं करने देता। खुशी तब भी दूर हो जाती है जब इंसान खुद को बहुत गंभीर बना लेता है। हर बात को दिन पर लेना, हर शब्द का मतलब निकालना, हर स्थिति में खुद को केंद्र मान लेना, यह सब मन को भारी बना देता है। हल्कापन जरूरी है। कभी कभी खुद पर हंस लेना, छोटी गलतियों को जाने देना, यह समझना कि सब कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं, यही बिना वजह खुशी की राह है। बिना वजह खुश रहने के लिए एक और चीज जरूरी है, स्वीकृति, जो है उसे स्वीकार करना, अपने हालात, अपनी गति, अपनी कहानी। जब इंसान लगातार लड़ता रहता है अपने अतीत से, अपने शरीर से, अपनी परिस्थितियों से, तो वह थक जाता है और थका हुआ मन खुश नहीं रह सकता। स्वीकृति हार नहीं है, वह शांति का दरवाजा है। अक्सर खुशी इसलिए भी नहीं टिकती क्योंकि इंसान खुद से जुड़ा नहीं होता। वह बाहर इतना व्यस्त है कि भीतर की आवाज सुनना भूल गया है। जब इंसान खुद के साथ समय बिताता है, बिना किसी काम, बिना किसी प्रदर्शन के, तब उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं, अपने साथ है। और जो अपने साथ सहज हो जाए वह बिना वजह भी मुस्कुरा सकता है। खुशी का एक गहरा रहस्य ये है कि वह वर्तमान में छुपी है, लेकिन हम या तो अतीत ढो रहे होते हैं या भविष्य का हिसाब लगा रहे होते हैं। जो व्यक्ति इस पल में लौटना सीख ले, चलते समय चलना, खाते समय खाना, सुनते समय सुनना, उसके लिए साधारण पल भी आनंद बन जाते हैं। धीरे धीरे इंसान देख सकता है कि खुशी बनाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। वह बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। और भीतर तब उठती है जब मन शांत हो, तुलना कम हो, अपेक्षाएं हल्की हो, और जब इंसान खुद से दूर भागना छोड़ देता है, तब उसे पहली बार यह एहसास होने लगता है कि खुशी कभी गई ही नहीं थी, वो बस उसके ध्यान से ओझल थी। जैसे कोई अपनी जेब में रखी चीज ढूंढते ढूंढते थक जाए और बाद में पता चले कि वह तो साथ ही थी, वैसे ही खुशी भी भीतर मौजूद रहती है। समस्या ये नहीं कि खुशी नहीं है, समस्या ये है कि मन हमेशा कहीं और लगा रहता है। वो या तो बीते हुए दुखों को दोहराता है या आने वाले समय की चिंता में उलझा रहता है। इस बीच जो जीवित पल है वह अनदेखा रह जाता है, और खुशी हमेशा उसी जीवित पल में छुपी होती है। खुशी को महसूस करने के लिए मन को धीमा करना पड़ता है। आज की दुनिया तेज है, तेज जानकारी, तेज प्रतिक्रिया, तेज तुलना, लेकिन खुशी धीमी है, वह ठहराव में मिलती है। जब इंसान थोड़ा रुकता है, आसपास देखता है,
अपने भीतर झांकता है, तब उसे महसूस होता है कि जीवन सिर्फ लक्ष्य नहीं, अनुभव भी है। लेकिन हमने अनुभव से ज्यादा उपलब्धि को महत्व देना सीख लिया है, और उपलब्धियां खुशी नहीं देती, वे सिर्फ संतोष का भ्रम देती है जो जल्दी खत्म हो जाता है। अक्सर इंसान सोचता है कि बड़ी सफलता बड़ी खुशी लाएगी, लेकिन ध्यान से देखो कितने लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन हैं, क्योंकि खुशी बाहरी चीजों से जुड़ी नहीं, आंतरिक स्थिति से जुड़ी है। अगर भीतर शांति नहीं तो बाहर की कोई भी चीज स्थायी खुशी नहीं दे सकती। बिना वजह खुश रहने का मतलब है अपनी शांति को प्राथमिकता देना। बहुत बार हम खुशी को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने जीवन को बहुत जटिल बना लेते हैं। ज्यादा सोचना, ज्यादा योजना बनाना, ज्यादा डरना, ये सब मन को उलझा देता है, जबकि खुशी सरलता में मिलती है। साधारण चीजों को महसूस करना, एक कप चाय, खुली हवा, किसी का सच्चा साथ, ये सब छोटी लगती है, लेकिन यही असली आनंद छुपा होता है। बिना वजह खुश रहने के लिए एक और समझ जरूरी है, हर भावना स्थायी नहीं होती। दुख आएगा, जाएगा, गुस्सा आएगा, जाएगा, डर आएगा, जाएगा। अगर इंसान हर भावना को पकड़कर बैठ जाएगा तो मन भारी रहेगा, लेकिन अगर वह उन्हें आने जाने दे तो भीतर जगह बनी रहती है, और जहां जगह हो वहां खुशी टिकती है। खुशी तब भी बढ़ती है जब इंसान देना सीखता है। सिर्फ लेने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो मुस्कान बांटता है, समय देता है, समझ देता है, उसके भीतर हल्कापन आता है। यह हल्कापन खुशी का बीज है। बहुत लोग अपने आप से बहुत कठोर होते हैं। छोटी गलती पर खुद को दोष देना, अपनी तुलना करना, खुद को कम समझना, ये सब भीतर की खुशी को खत्म कर देता है। यह हल्कापन कर दे जो व्यक्ति खुद के प्रति दयालु हो जाए, अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर ले, उसके भीतर सहज मुस्कान जन्म लेती है। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचना है, वह तो रास्ते का एहसास है। अगर रास्ता ही तनाव में बीतेगा तो मंजिल भी खाली लगेगी। बिना वजह खुश रहना तब संभव होता है जब इंसान यह मान ले कि जीवन परफेक्ट नहीं होगा और इसे परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं। अपूर्णता में भी सुंदरता है, टूटे हुए पलों में भी सीख है, साधारण दिनों में भी शांति है। खुशी ढूंढने की चीज नहीं, देखने की चीज है। वह वही है जहां मन शांत है। और जब ये समझ बैठने लगती है कि खुशी एक भीतर की स्थिति है, तब इंसान धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि वह अब तक गलत जगहों पर खोज रहा था। वह सोचता था कि लोग उसे खुश करेंगे, परिस्थितियां उसे खुश करेंगी, उपलब्धियां उसे खुश करेंगी, लेकिन हर बार कुछ पाने के बाद भी वह खाली महसूस करता था। क्यों? क्योंकि बाहर की चीजें मन को कुछ समय के लिए व्यस्त कर सकती है, लेकिन भीतर की कमी को नहीं भर सकती। भीतर की खुशी तब जागती है जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है, जब उसे अपने होने से शिकायत कम और स्वीकार ज्यादा होता है। अक्सर इंसान अपने मन को इतना उलझा लेता है कि उसे साधारण खुशी दिखती ही नहीं। वह बड़ी घटनाओं का इंतजार करता है, छुट्टी मिले तब खुश होंगे, पैसा बढ़े तब खुश होंगे, सब ठीक हो जाए तब खुश होंगे। लेकिन जीवन का बड़ा हिस्सा साधारण पलों से बना है। अगर साधारण में खुशी नहीं दिखी तो बड़ी घटनाएं भी ज्यादा देर टिकती नहीं। बिना वजह खुश रहने का मतलब है साधारण को भी खास मानना। यह समझना कि जीवन का असली रस रोजमर्रा के अनुभवों में है। खुशी तब भी आती है जब इंसान अपनी उम्मीदों का बोझ हल्का करता है। बहुत बार हम लोगों से, हालात से, खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं। जब चीजें वैसी नहीं होती तो दुख होता है। उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन उसे पकड़ बनाना दुख देता है। जो व्यक्ति उम्मीद रखता है लेकिन स्वीकार भी करता है, वह हल्का रहता है। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने विचारों को बहुत गंभीरता से लेना बंद करे। हर विचार सच नहीं होता। मन हर समय कुछ न कुछ कहता रहता है, तुम पीछे हो, तुम कम हो, तुमसे नहीं होगा। अगर इंसान हर आवाज को सच मान लेगा तो खुशी दूर हो जाएगी। समझदार इंसान अपने मन को सुनता है, लेकिन हर बात पर विश्वास नहीं करता।
खुशी का एक गहरा संबंध आज़ादी से है, भीतर की आज़ादी। जब इंसान दूसरों की राय से बहुत बंधा होता है तो वह अपने मन से जी नहीं पाता। वह वही करता है जो स्वीकार्य लगे। लेकिन जहाँ डर ज़्यादा, वहाँ खुशी कम। जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने सच के करीब जीने लगता है, उसके भीतर हल्कापन आता है। यही हल्कापन बिना वजह खुशी देता है। बहुत लोग खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वे खुद को समय नहीं देते। वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, काम में, फोन में, सोच में। लेकिन खुशी तब मिलती है जब इंसान खुद के साथ बैठे, बिना किसी लक्ष्य के, बस होने के लिए। यही बस होना खुशी की जड़ है। धीरे धीरे इंसान यह देख सकता है कि खुशी जोड़ने से नहीं, घटाने से आती है। शिकायतें घटाओ, तुलना घटाओ, खुद पर कठोरता घटाओ। जैसे जैसे ये कम होते हैं, भीतर जगह बनती है। और जहाँ जगह हो वहाँ मुस्कान अपने आप आती है। बिना वजह खुश रहने का मतलब यह नहीं कि दुख कभी नहीं आएगा। दुख आएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं, क्योंकि इंसान जानता होगा कि हर भावना गुजरती है। वो उन्हें पकड़कर नहीं बैठता। यही भावनात्मक परिपक्वता है। खुशी एक निर्णय भी है। हर दिन इंसान चुन सकता है कि वह शिकायत पर ध्यान देगा या आभार पर। जो आभार चुनता है वह साधारण दिनों में भी चमक देख लेता है। और शायद यही रहस्य है, खुशी पाने की नहीं, खुशी देखने की कला सीखो। क्योंकि खुशी दूर नहीं, बस ध्यान बदलना है। और जब यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि खुशी देखने की कला है, पाने की दौड़ नहीं, तब इंसान अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। वह पहली बार यह महसूस करता है कि अब तक वह खुशी को भविष्य की किसी मंजिल में रखकर जी रहा था, जबकि खुशी हर दिन के साधारण अनुभवों में बिखरी हुई थी। वह सोचता था कि कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा बदलाव उसे खुश करेगा। लेकिन जब वे चीजें मिली भी तो खुशी कुछ समय बाद सामान्य हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि खुशी बाहर की चीज नहीं, देखने का तरीका है। इंसान का मन आदतों से बना है। अगर उसे कमी देखने की आदत पड़ जाए तो वो भरी थाली में भी खाली जगह ढूंढ लेगा। और अगर उसे सुंदरता देखने की आदत पड़ जाए तो वह साधारण दिन में भी चमक देख लेगा। बिना वजह खुश रहने का मतलब है अपने मन को प्रशिक्षित करना कि वो कमी से ज्यादा उपलब्धता देखे। ये झूठी सकारात्मकता नहीं, संतुलित नजरिया है। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं दिखेंगी, बल्कि यह कि समस्याएं ही पूरी तस्वीर नहीं होंगी। बहुत लोग इसलिए खुश नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से जोड़ दिया है। किसी ने सम्मान दिया तो खुश, अनदेखा किया तो दुखी। किसी ने समझा तो खुश, गलत समझा तो दुखी। यह निर्भरता है। और जहां निर्भरता हो वहां स्थिर खुशी नहीं हो सकती। बिना वजह खुश रहने का मतलब है अपनी खुशी का स्रोत भीतर बनाना। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन भीतर की स्थिरता बनी रह सकती है। खुशी तब भी बढ़ती है जब इंसान अपने जीवन की गति धीमी करता है। हर चीज जल्दी करने की आदत मन को बेचैन बनाती है। जल्दी खाना, जल्दी बोलना, जल्दी निर्णय लेना, जल्दी परिणाम चाहना, ये सब भीतर तनाव पैदा करता है। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे जीना सीखता है, ध्यान से सुनना, महसूस करके करना, तब जीवन गहराई लेने लगता है। और गहराई में खुशी छुपी होती है। बिना वजह खुश रहने के लिए एक और जरूरी समझ है, खुद को स्वीकार करना। बहुत लोग अपने ही खिलाफ जीते हैं। वे खुद को बदलने की कोशिश में खुद से नाखुश रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लेता है, वो भीतर से सहज हो जाता है। और सहजता ही खुशी का द्वार है। परफेक्शन खुशी नहीं देता, स्वीकार देता है। अक्सर इंसान सोचता है कि खुशी बड़ी चीजों से आएगी, लेकिन सच ये है कि बड़ी चीजें रोज नहीं होती। रोजमर्रा के छोटे पल ही जीवन का बड़ा हिस्सा है। अगर इन पलों में खुशी नहीं मिली तो जीवन का बड़ा हिस्सा खाली जाएगा। बिना वजह खुश रहने का मतलब है छोटे पलों को महत्व देना। किसी की हंसी, एक शांत शाम, खुद के साथ समय। खुशी का एक गहरा रिश्ता कृतज्ञता से है। जो व्यक्ति यह देखता है कि उसके पास क्या है, वह ज्यादा शांत रहता है। जो सिर्फ यह देखता है कि क्या नहीं है, वो बेचैन रहता है। कृतज्ञता मन को कमी से निकालकर पूर्णता की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि खुशी जोड़ने से नहीं,
हल्का होने से आती है। जितना मन हल्का उतनी मुस्कान सहज, जितनी पकड़ कम उतनी शांति ज्यादा। खुशी कोई उपलब्धि नहीं, जीवन जीने की शैली है। वो तब आती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है, और जब भीतर ये समझ और साफ होने लगती है कि खुशी जीवन जीने की शैली है, तब इंसान पहली बार यह देख पाता है कि वो अब तक खुशी को पाने की कोशिश में उसे खोता रहा। वो सोचता रहा कि खुशी कोई मंजिल है जहां पहुंचकर वो हमेशा खुश रहेगा, लेकिन हर मंजिल पर पहुंचकर उसे नया लक्ष्य दिख गया। यही दौड़ उसे थकाती रही, और थका हुआ मन खुश नहीं रह सकता। बिना वजह खुश रहने का मतलब है इस दौड़ से थोड़ा हटना, रुकना, देखना कि क्या सच में इतनी भाग दौड़ जरूरी है या यह सिर्फ आदत बन चुकी है। मन हमेशा अगला क्या में जीता है, अगली सफलता, अगली खरीद, अगली छुट्टी, अगला बदलाव। लेकिन जीवन अभी क्या में होता है। जब इंसान हर समय अगले की सोच में रहता है तो अभी का आनंद छूट जाता है। यह ऐसे है जैसे कोई रास्ते पर चलते हुए सिर्फ मंजिल देखे और रास्ते की सुंदरता खो दे, जबकि जीवन का बड़ा हिस्सा रास्ते में है, मंजिल में नहीं। बहुत लोग खुशी को इसलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि वे अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। मन लगातार बोलता रहता है, तुलना, चिंता, विश्लेषण, डर। यह शोर इतना बढ़ जाता है कि भीतर की शांत खुशी सुनाई ही नहीं देती। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने मन के शोर को थोड़ा कम करना सीखे। यह ध्यान, शांत बैठने, प्रकृति में समय बिताने या बस कुछ देर बिना किसी उद्देश्य के रहने से भी हो सकता है। खुशी का एक गहरा संबंध सरलता से है, लेकिन इंसान ने जीवन को जटिल बना लिया है। ज्यादा विकल्प, ज्यादा चाहते, ज्यादा उम्मीदें, ये सब मन को भारी बनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को सरल रखता है वह हल्का रहता है, और हल्के मन में खुशी टिकती है। बिना वजह खुश रहने के लिए एक और महत्वपूर्ण समझ है सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ना। इंसान हर चीज अपने हिसाब से चाहता है। लोग वैसे बोले, हालात वैसे बने, समय वैसा चले। लेकिन जीवन हमेशा मन के हिसाब से नहीं चलता। जितना इंसान पकड़ता है उतना निराश होता है। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेता है वह शांत रहता है, और शांति में ही खुशी जन्म लेती है। अक्सर हम अपनी खुशी को टाल देते हैं। हम कहते हैं अभी काम है, अभी जिम्मेदारियां हैं, बाद में जी लेंगे। लेकिन बाद में कभी आता नहीं। जीवन अभी घट रहा है, अगर अभी में खुशी नहीं मिली तो बाद में भी नहीं मिलेगी। बिना वजह खुश रहने का मतलब है अभी को पूरा जीना। खुशी तब भी बढ़ती है जब इंसान खुद के प्रति ईमानदार हो, जब वो वही करे जो उसके दिल को सही लगे, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए ना जिए। क्योंकि जब इंसान अपने दिल के खिलाफ जीता है तो भीतर खालीपन रहता है, और खालीपन में खुशी नहीं टिकती। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी ढूंढने से नहीं, बनने से मिलती है। जब वह खुद शांत, सरल और जागरूक होता है तो खुशी उसके व्यवहार में दिखती है। वो मुस्कुराने के लिए वजह नहीं ढूंढता। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, जीवन की सुगंध है। जितना भागोगे उतनी दूर लगेगी, जितना ठहरोगे उतनी महसूस होगी। और जब इंसान ये देखना शुरू करता है कि खुशी ठहरने में मिलती है, भागने में नहीं, तब उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। वह पहली बार महसूस करता है कि उसकी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं, सोच से आती है। लगातार सोचना, क्या होगा, क्यों हुआ, लोग क्या सोचेंगे, आगे कैसे होगा, ये सब मन को इतना व्यस्त रखता है कि उसे जीने का समय ही नहीं मिलता। बिना वजह खुश रहने का मतलब है कभी कभी सोच से छुट्टी लेना। हर सवाल का जवाब अभी जरूरी नहीं होता। हर चीज को समझना भी जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस जीने के लिए होती है, समझने के लिए नहीं। मन की एक आदत है, वो समस्या ढूंढता है। अगर सब ठीक भी हो तो वह कुछ न कुछ खोज लेगा जिससे बेचैनी बनी रहे, क्योंकि उसे गतिविधि पसंद है, शांति नहीं। लेकिन खुशी शांति में मिलती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को हर समय व्यस्त रखने की बजाय उसे आराम देना सीख लेता है, वो भीतर हल्कापन महसूस करता है। यह हल्कापन ही बिना वजह खुशी का आधार है। अक्सर इंसान खुश इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि वह खुद को लगातार जज करता रहता है।
उसने अपने लिए एक छवि बना रखी है, मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और जब वो उस छवि से मेल नहीं खाता तो दुखी हो जाता है। लेकिन खुशी छवि से नहीं, वास्तविकता से आती है। जो व्यक्ति अपने असली रूप को स्वीकार कर ले, वो भीतर से सहज हो जाता है। और सहज इंसान बिना वजह भी मुस्कुरा सकता है। बिना वजह खुश रहने का एक गहरा रहस्य यह भी है कि इंसान अपनी पहचान को बहुत भारी न बनाए। जब वह खुद को सिर्फ अपने काम, अपनी सफलता, अपनी भूमिका से जोड़ लेता है, तो हर उतार चढ़ाव उसे हिला देता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को सिर्फ एक जीवित अनुभव की तरह देखे, जो सीख रहा है, बदल रहा है, वह हल्का रहता है। और हल्कापन खुशी को जगह देता है। खुशी तब भी जन्म लेती है जब इंसान वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो बदलाव नहीं चाहेगा, बल्कि यह कि वह अभी से लड़ना बंद करेगा। जो अभी है वही शुरुआत है, इसी पल से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर इंसान हर समय अभी से असंतुष्ट रहेगा, तो खुशी दूर ही रहेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि खुश रहने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा, लेकिन कई बार खुश रहने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। पुरानी नाराजगी, अनावश्यक तुलना, खुद पर कठोरता, जैसे जैसे ये बोझ उतरते हैं, भीतर जगह बनती है। और जहाँ जगह हो, वहाँ मुस्कान अपने आप आती है। बिना वजह खुश रहना एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, मौसम बदलेगा, लेकिन भीतर एक स्थिरता रह सकती है। यही स्थिरता खुशी की जड़ है। धीरे धीरे इंसान देखता है कि खुशी जोड़ने से नहीं, घटाने से आती है। कम शिकायत, कम तुलना, कम डर, ज्यादा शांति, ज्यादा सहजता। खुशी कोई शोर नहीं, एक धीमी धुन है। वह तब सुनाई देती है जब मन शांत हो, और जब ये समझ भीतर और गहराई पकड़ने लगती है कि खुशी घटाने से आती है, जोड़ने से नहीं। तब इंसान अपने जीवन को नए तरीके से देखना शुरू करता है। वह पहली बार नोटिस करता है कि उसकी थकान परिस्थितियों से कम और मानसिक बोझ से ज्यादा थी। वो हर चीज को अपने कंधों पर उठाए घूम रहा था। लोगों की राय, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, खुद से उम्मीदें। इतना वजन लेकर कोई कैसे हल्का महसूस करेगा? बिना वजह खुश रहने का मतलब है यह देखना कि कौन सा बोझ सच में जरूरी है और कौन सा सिर्फ आदत है। बहुत सा बोझ ऐसा होता है जिसे हम खुद पकड़ कर रखते हैं। इंसान की एक आदत है, वह अपनी कहानी बार बार दोहराता है। किसने क्या कहा, कहाँ चोट लगी, कहाँ गलत हुआ। यह दोहराव दुख को जिंदा रखता है, जबकि खुशी को जिंदा रखने के लिए यादों की नहीं, जागरूकता की जरूरत होती है। जो व्यक्ति हर दिन को नए की तरह देख सके, वह पुरानी धूल को मन पर जमा नहीं होने देता। और जहां मन साफ, वहां खुशी की जगह बनती है। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने भीतर के बच्चे को पूरी तरह मरने न दे। बचपन में हम बिना कारण हंसते थे, बिना वजह उत्साहित होते थे, छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। तब हमें इजाजत थी खुश होने की। बड़े होते होते हमने खुद पर नियम लगा लिए, ऐसे मत हंसो, ज्यादा खुश मत दिखो, गंभीर बनो। और धीरे धीरे सहज खुशी कम होती गई। जो व्यक्ति फिर से सरलता सीख लेता है, वही बिना वजह खुश रह सकता है। खुशी का एक गहरा रिश्ता पर्याप्त शब्द से है। आज इंसान को बहुत कुछ चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति ये महसूस कर ले कि जो है वह भी काफी है, उसके भीतर शांति आती है। पर्याप्तता का एहसास लालच को कम करता है और संतोष को बढ़ाता है। और जहाँ संतोष है, वहाँ खुशी दूर नहीं रहती। अक्सर हम अपनी खुशी को भविष्य के लक्ष्य से जोड़ देते हैं, लेकिन लक्ष्य पाने के बाद भी मन कुछ समय में नया लक्ष्य ढूंढ लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य गलत है, बल्कि ये कि खुशी लक्ष्य में नहीं, यात्रा में है। अगर यात्रा तनाव में बीतेगी तो मंजिल भी खाली लगेगी। बिना वजह खुश रहने के लिए एक और समझ जरूरी है, खुद को अनुमति देना। कई लोग भीतर से खुश होना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोकते हैं। उन्हें लगता है कि अभी खुश होना ठीक नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन खुशी किसी परीक्षा का इनाम नहीं, वो तो जीवन की प्राकृतिक अवस्था है।
खुशी तब भी बढ़ती है जब इंसान वर्तमान में छोटी छोटी सुंदर चीजों को नोटिस करता है। सूरज की रोशनी, हवा का स्पर्श, किसी की सच्ची बात, एक शांत पल, ये सब वजह नहीं, जीवन के संकेत हैं। जो इन्हें देख ले वह बिना वजह भी मुस्कुरा सकता है। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उभरती है। जब मन कम उलझा हो, जितनी उलझन कम उतनी मुस्कान सहज। खुशी कोई उपलब्धि नहीं, एक अनुभव है। वो तब आती है जब इंसान अपने साथ सहज हो, और जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि खुशी भीतर की शांति से जुड़ी है, तब उसके सामने एक और गहरी सच्चाई खुलती है कि वह अब तक खुशी को पाने की कोशिश में खुद से दूर होता गया। वह हमेशा कुछ बनने में लगा रहा, बेहतर, सफल, परफेक्ट, लेकिन इस बनने की दौड़ में वह अपने होने को भूल गया। बिना वजह खुश रहने का मतलब है पहले अपने होने को स्वीकार करना, यह समझना कि अभी जैसा हूं वहीं से जीवन शुरू होता है। जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है, तब भीतर एक नरम शांति जन्म लेती है। यही शांति खुशी का आधार बनती है। अक्सर इंसान अपनी कीमत को उपलब्धियों से जोड़ लेता है। अगर काम अच्छा चला तो खुश, नहीं चला तो दुखी। अगर लोगों ने सराहा तो अच्छा लगा, नहीं सराहा तो खालीपन। ये झूलता हुआ मन स्थिर खुशी नहीं पा सकता। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी कीमत को अपने होने से जोड़े, ना कि परिणामों से। क्योंकि परिणाम बदलते हैं लेकिन अस्तित्व का मूल्य नहीं बदलता। मन की एक और आदत है हर चीज को नियंत्रण में रखना। वह चाहता है कि जीवन उसके हिसाब से चले, लेकिन जीवन बहाव है। जितना इंसान नियंत्रण की कोशिश करता है उतना थकता है, जितना स्वीकार करता है उतना हल्का होता है, और हल्के मन में खुशी टिकती है। स्वीकार का मतलब हार नहीं, समझ है कि सब कुछ अपने समय से होता है। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने विचारों से थोड़ा दूरी बनाना सीखे। हर विचार सच नहीं होता। कई विचार बस पुराने डर, पुरानी धारणाओं से आते हैं। अगर इंसान हर विचार को पकड़ लेगा तो मन भारी रहेगा, लेकिन अगर वो देख सके कि विचार आते जाते हैं तो भीतर जगह बनी रहती है। यही जगह खुशी की जगह है। खुशी का एक और गहरा रहस्य है उपस्थिति। जब इंसान पूरी तरह मौजूद होता है तब वह जीवन को महसूस करता है, लेकिन जब वह आधा यहाँ आधा कहीं और होता है तब वह अनुभव खो देता है। बिना वजह खुश रहने का मतलब है इस पल में होना, अभी की सांस, अभी की धड़कन, अभी का अनुभव, यही जीवन है। बहुत लोग इसलिए भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि वे अपने जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हैं। हर चीज को लक्ष्य, उपलब्धि, योजना में बदल देते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, अनुभव भी है। कभी कभी बिना उद्देश्य के जीना भी जरूरी है। यही सहजता खुशी लाती है। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे बुलाया नहीं जाता, उसे जगह दी जाती है। जैसे फूल को खींचकर नहीं खिलाया जा सकता, बस माहौल दिया जाता है। वैसे ही खुशी भी तब खिलती है जब मन शांत हो। खुशी तब भी बढ़ती है जब इंसान खुद को और दूसरों को माफ करना सीखता है। पुराने बोझ लेकर चलोगे तो मन भारी रहेगा। माफी देना दूसरों के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए है। खुशी कोई शोर नहीं, एक कोमल एहसास है। वह तब आती है जब मन संघर्ष छोड़ दे, और जब ये समझ भीतर बैठने लगती है कि खुशी को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जगह दी जा सकती है। तब इंसान के सामने एक और परत खुलती है कि वो अब तक अपने मन को इतना भरा रखता था कि उसमें खुशी के लिए जगह ही नहीं बचती थी। मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़े रहता है। पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं, भविष्य की योजनाएं, लोगों की राय, खुद की छवि, ये सब मिलकर मन को एक भरे हुए कमरे जैसा बना देते हैं जहां हवा तक नहीं आ पाती। और खुशी हवा की तरह है, उसे जगह चाहिए, खुलापन चाहिए। बिना वजह खुश रहने का मतलब है अपने भीतर थोड़ी खाली जगह बनाना। हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं, हर भावना को हमेशा ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ चीजें जाने देने से ही भीतर हल्कापन आता है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुशी को एक उपलब्धि मान लेता है। उसे लगता है कि खुशी किसी लक्ष्य की तरह हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन जितना वह पीछा करता है
उतनी खुशी दूर लगती है, क्योंकि खुशी पकड़ने से नहीं, महसूस करने से आती है। जैसे नींद को जोर लगाकर नहीं लाया जा सकता, वैसे ही खुशी को भी जबरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता। नींद तब आती है जब शरीर ढीला हो, मन शांत हो। खुशी भी तब आती है जब भीतर का तनाव कम हो। बहुत लोग खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने अपने मन को हर समय व्यस्त रखने की आदत डाल ली है। खाली बैठना उन्हें असहज लगता है। उन्हें तुरंत फोन चाहिए, बातचीत चाहिए, मनोरंजन चाहिए। लेकिन असली खुशी कई बार उस खालीपन में जन्म लेती है जहां इंसान बस अपने साथ होता है। शुरुआत में यह खालीपन अजीब लग सकता है क्योंकि मन भागना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे यही खालीपन शांति बन जाता है, और शांति ही खुशी की जमीन है। बिना वजह खुश रहने का एक गहरा रहस्य यह भी है कि इंसान अपनी कहानी को बहुत गंभीरता से लेना बंद करे। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव है, गलतियां हैं, अधूरे सपने हैं। अगर इंसान हर बात को अपनी पहचान बना लेगा तो वह बोझिल रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कहानी को एक यात्रा की तरह देखे, सीखने की प्रक्रिया की तरह, वो हल्का रहता है। हल्कापन ही मुस्कान को जन्म देता है। खुशी का एक और बड़ा दुश्मन है कभी। हम कहते हैं कभी आराम करेंगे, कभी घूमेंगे, कभी जी लेंगे, लेकिन यह कभी अक्सर सोच में ही रह जाता है। जीवन इंतजार नहीं करता, वो अभी बह रहा है। जो अभी में खुशी नहीं ढूंढ पाता, वो बाद में भी नहीं ढूंढ पाएगा। बिना वजह खुश रहने का मतलब है अभी को टालना बंद करना। अक्सर इंसान खुद से ही दूर होता जाता है। वह दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीता है, समाज की परिभाषाओं के हिसाब से खुद को मापता है, लेकिन भीतर एक आवाज हमेशा जानती है कि सच क्या है। जब इंसान उस आवाज को सुनना शुरू करता है तो भीतर स्पष्टता आती है, और जहां स्पष्टता वहां शांति, जहां शांति वहां खुशी। खुशी तब भी बढ़ती है जब इंसान अपने जीवन को प्रतिस्पर्धा की जगह अनुभव बना ले। हर समय आगे निकलने की दौड़ मन को थका देती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गति से चलता है वह रास्ते को भी महसूस करता है, और रास्ते का आनंद ही असली आनंद है। बिना वजह खुश रहना कोई बचकानी बात नहीं, यह गहरी परिपक्वता है। इसका मतलब है कि इंसान समझ चुका है कि सब कुछ बदलता है, हालात भी, लोग भी, भावनाएं भी। इसलिए वह हर चीज को पकड़ कर नहीं बैठता। वह जीता है, महसूस करता है, लेकिन चिपकता नहीं। यही स्वतंत्रता खुशी देती है। धीरे धीरे इंसान देख सकता है कि खुशी जोड़ने से नहीं, हल्का होने से आती है। जितनी पकड़ कम, उतना मन मुक्त। जितना मन मुक्त, उतनी मुस्कान सहज। खुशी बाहर नहीं छुपी, वह भीतर इंतजार कर रही है। बस शोर कम करना है, बस पकड़ ढीली करनी है। और जब इंसान ये समझने लगता है कि खुशी भीतर इंतजार कर रही है, बाहर नहीं, तब उसके भीतर एक बहुत गहरा बदलाव शुरू होता है। वह पहली बार ये नोटिस करता है कि उसकी बेचैनी का बड़ा कारण हालात नहीं, उसकी लगातार चाहते खत्म नहीं होती। एक पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो जाती है। बिना वजह खुश रहने का मतलब है चाहतों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके पीछे अंधी दौड़ छोड़ देना। जब इंसान समझता है कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं, तब भीतर एक सहज संतोष जन्म लेता है। मन का स्वभाव है पकड़ना, लोगों को, चीजों को, पलों को, लेकिन जीवन का स्वभाव है बहना। जब पकड़ और बहाव टकराते हैं तब तनाव पैदा होता है, और तनाव में खुशी टिकती नहीं। जो व्यक्ति बहाव को समझ लेता है कि हर चीज बदलती है, हर पल नया है, वो हल्का रहता है। वो हर खुशी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता, वो उसे महसूस करता है और जाने देता है। यही परिपक्वता है। अक्सर इंसान खुश इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि उसने अपने मन को शिकायतों की भाषा सिखा दी है। वह जो नहीं है उस पर ध्यान देता है, जो है उसे सामान्य मान लेता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी नज़र बदलता है कमी से उपलब्धता की तरफ, उस दिन उसका अनुभव बदलने लगता है। वही दिन, वही लोग, वही जीवन, लेकिन महसूस अलग। खुशी बाहर नहीं बदली, देखने वाला बदल गया। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान खुद को जीवन से लड़ाई में ना रखे।
कई लोग हर समय भीतर लड़ रहे होते हैं, जो है उससे, जो था उससे, जो होना चाहिए उससे। ये निरंतर संघर्ष मन को थका देता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख ले कि हर चीज अपने समय से खुलती है, वह शांत रहने लगता है। और शांति खुशी की जड़ है। खुशी तब भी आती है जब इंसान अपने जीवन की गति को अपने स्वभाव के अनुसार रखता है। हर किसी की यात्रा अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे समझता है। तुलना इस स्वाभाविक गति को बिगाड़ देती है। जो व्यक्ति अपनी गति को स्वीकार कर ले, वह दबाव से मुक्त रहता है। और जहां दबाव कम, वहां मुस्कान आसान। बहुत लोग अपने जीवन को इतना गंभीर बना लेते हैं कि वे हंसना भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि गंभीर होना परिपक्वता है, लेकिन असली परिपक्वता हल्कापन है, जहां इंसान जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। इसलिए हर पल को बहुत भारी बनाकर नहीं जीना। यह हल्कापन बचकाना नहीं, जागरूकता है। बिना वजह खुश रहना तब संभव होता है जब इंसान यह देख ले कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना है। हर चीज का मतलब निकालना जरूरी नहीं, हर पल को नियंत्रित करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती है। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी तब उभरती है जब मन अतीत की धूल और भविष्य के डर से थोड़ा खाली हो। वर्तमान में जगह बने तो खुशी खुद आ जाती है। खुशी कोई उपलब्धि नहीं, एक स्वाभाविक अवस्था है। वह तब मिलती है जब इंसान खुद से दूर भागना बंद करे। और जब यह समझ और स्पष्ट होने लगती है कि खुशी भीतर की स्पष्टता से जुड़ी है, तब इंसान एक और महत्वपूर्ण बात महसूस करता है कि उसका दुख कई बार घटनाओं से नहीं, उनकी व्याख्या से पैदा होता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के लिए अलग अनुभव बन सकती है। एक उसे बोझ मानता है, दूसरा सीख। इसका मतलब है कि अनुभव से ज्यादा हमारी सोच असर डालती है। बिना वजह खुश रहने का मतलब है हर घटना को तुरंत दुख का नाम न देना। कभी कभी बस देखना, समझना और आगे बढ़ना भी काफी होता है। हर चीज को दिल पर लेना जरूरी नहीं। मन की एक आदत है कि वो नकारात्मक अनुभवों को ज्यादा पकड़ कर रखता है। जैसे कोई एक बुरी बात 10 अच्छी बातों पर भारी पड़ जाए। यह मन की सुरक्षा प्रणाली है, लेकिन यही खुशी में बाधा भी बनती है। जो व्यक्ति यह पहचान लेता है कि मन हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है, वह उससे थोड़ा दूरी बनाना सीखता है। यह दूरी भागना नहीं, जागरूकता है, और जागरूकता मन को हल्का करती है। अक्सर इंसान अपनी खुशी को इस बात से जोड़ देता है कि लोग उसे समझे, लेकिन हर कोई हमें पूरी तरह नहीं समझ सकता। लोग अपने अनुभवों से देखते हैं। अगर हम अपनी खुशी को दूसरों के समझ पर टिका देंगे तो वह डगमगाती रहेगी। बिना वजह खुश रहने का मतलब है अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। खुशी तब भी बढ़ती है जब इंसान अपने जीवन की साधारणता को स्वीकार करता है। हर दिन रोमांचक नहीं होगा, हर पल खास नहीं होगा, लेकिन साधारण में भी शांति है, और शांति में गहराई है। जो व्यक्ति साधारण पलों से दोस्ती कर लेता है, वो बिना वजह भी मुस्कुरा सकता है। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान खुद को बहुत कठोर नियमों में न बांधे। हर समय प्रोडक्टिव होना, हर समय बेहतर बनना, यह थकावट देता है। कभी कभी बस होना भी जरूरी है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी दबाव के। यही पल मन को रीसेट करते हैं। खुशी का एक गहरा संबंध ईमानदारी से है, खुद के साथ ईमानदारी। जब इंसान अपने दिल की आवाज दबाकर जीता है तो भीतर खालीपन रहता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे अपने सच के करीब जीने लगता है तो उसे हल्कापन महसूस होता है, और यही हल्कापन मुस्कान में बदलता है। बहुत बार खुशी इसलिए नहीं टिकती क्योंकि इंसान हर अच्छी चीज को स्थायी बनाना चाहता है, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं। जो व्यक्ति इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है, वह हर पल को पकड़ने की बजाय महसूस करता है। यही समझ दुख को भी हल्का करती है और खुशी को भी सहज बनाती है। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी परिस्थितियों की नहीं, दृष्टि की बात है। नजर बदली तो अनुभव बदला। खुशी कोई चिंगारी नहीं जो बाहर से आए, वह भीतर की गर्माहट है जो ध्यान मिलने पर जगती है। और जब यह सारी समझ धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है, तब इंसान एक बहुत शांत सच को महसूस करता है कि खुशी कभी बाहर की चीज थी ही नहीं,
वो हमेशा भीतर थी, बस ध्यान कहीं और लगा हुआ था। इंसान उसे खोजता रहा, लोगों में, चीजों में, उपलब्धियों में, भविष्य में, लेकिन हर खोज के बाद वही खालीपन लौट आता था। और एक दिन उसे समझ आता है कि खालीपन बाहर की कमी से नहीं, भीतर के डिस्कनेक्ट से था। जैसे ही वह खुद से जुड़ता है, अपने अनुभवों से जुड़ता है, जीवन से जुड़ता है, खुशी बिना बुलाए आने लगती है। खुशी का अंतिम रहस्य यही है कि वह तब मिलती है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है, जब वह खुद को बदलने की मजबूरी से थोड़ा मुक्त होता है, जब वह यह स्वीकार करता है कि अपूर्ण होना गलत नहीं, मानवीय है। हम मशीन नहीं हैं जिन्हें हर समय परफेक्ट होना है। हम अनुभव करने वाले जीवित लोग हैं, और अनुभवों में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वो दुख से भी भागता नहीं और खुशी से भी चिपकता नहीं। वो दोनों को आने जाने देता है। यही संतुलन शांति देता है। बिना वजह खुश रहना असल में एक गहरी समझ का परिणाम है। यह समझ कि जीवन को बहुत कर पकड़ने की जरूरत नहीं। जितना कसोगे उतना तनाव होगा, जितना बहने दोगे उतना हल्कापन आएगा। जीवन नदी की तरह है, उसे मुट्ठी में नहीं पकड़ा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस बहाव पर भरोसा कर लेता है, वो हर पल को थोड़ा सहज होकर जीता है। अक्सर इंसान सोचता है कि खुशी किसी दिन स्थायी हो जाएगी, लेकिन खुशी स्थायी भावना नहीं, बार बार जन्म लेने वाली अवस्था है। जैसे सांस आती जाती है, वैसे ही भावनाएं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उन्हें पकड़ते हैं या बहने देते हैं। बिना वजह खुश रहने का मतलब है खुशी को रोकना नहीं, बहने देना। और एक बहुत गहरी बात, खुशी तब आती है जब इंसान वर्तमान से दोस्ती कर लेता है, जब वह हर दिन को बस एक और दिन नहीं, एक अवसर की तरह देखता है। सुबह उठना, चलना, किसी से बात करना, कुछ महसूस करना, ये सब सामान्य नहीं, जीवन के संकेत हैं। जो व्यक्ति इन्हें देख लेता है, उसे बड़ी वजहों की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे इंसान समझता है कि खुशी कमाने की चीज नहीं, पहचानने की चीज है। वह तब दिखती है जब शिकायतें कम हो, तुलना कम हो, खुद से लड़ाई कम हो, और शायद अंत में बस इतना ही बचता है। खुश रहने के लिए वजह मत ढूंढो, जीवन को महसूस करो। मुस्कुराने के लिए मौका मत ढूंढो, हल्का होना सीखो। क्योंकि खुशी तब नहीं आती जब सब परफेक्ट हो, वो तब आती है जब इंसान स्वीकार में हो। जो है उसे महसूस करना, जो मिला है उसके लिए आभारी होना, जो नहीं है उसके पीछे अंधी दौड़ न लगाना। यही बिना वजह खुशी का रास्ता है। खुशी कोई मंजिल नहीं, जीने का तरीका है। कोई उपलब्धि नहीं, एक आंतरिक स्वतंत्रता है। और जिसने यह सीख लिया, वह अकेले में भी मुस्कुरा सकता है, साधारण दिन में भी आनंद पा सकता है, और बिना वजह भी खुश रह सकता है। यही सच्ची समृद्धि है, यही शांत जीवन है, यही हल्का मन है। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर बैठती जाती है कि खुशी खुद को दी गई अनुमति है, तब इंसान अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि वो अब तक हर चीज के लिए इजाजत मांगता रहा। समय सही हो तब खुश होंगे, लोग साथ हो तब खुश होंगे, सब ठीक चले तब खुश होंगे। लेकिन जीवन किसी शर्त पर नहीं चलता। मौसम भी इजाजत लेकर नहीं बदलता, फूल भी इजाजत लेकर नहीं खिलते, सुबह भी इजाजत लेकर नहीं होती। फिर इंसान ने खुशी को इतनी शर्तों में क्यों बांध दिया? बिना वजह खुश रहने का मतलब है ये समझ लेना कि मुस्कुराने के लिए परिस्थिति नहीं, मन की ओपननेस चाहिए। इंसान का मन अक्सर डर के कारण खुशी को रोकता है। उसे लगता है कि अगर अभी खुश हुआ तो कहीं कुछ बिगड़ न जाए, जैसे खुशी और दुख का कोई संतुलन तय हो। लेकिन जीवन कोई हिसाब किताब नहीं रखता। दुख अपने कारण से आता है, खुशी अपने कारण से। दोनों को जोड़ना मन की आदत है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि हर पल नया है, वह पिछले अनुभवों के डर से वर्तमान की खुशी को नहीं रोकता। अक्सर लोग अपने दुख को पहचान बना लेते हैं। वे अपनी कहानी को दर्द से जोड़ लेते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। यह सोच मन को उसी जगह बांधे रखती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पहचान को दुख से अलग कर लेता है, वो भीतर से खुलने लगता है। वो समझता है कि अनुभव हुए हैं, लेकिन मैं अनुभव नहीं हूं।
यह दूरी ही हल्कापन देती है। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने मन की हर बात पर भरोसा करना छोड़ दे। मन हर दिन बदलता है, आज खुश, कल उदास, परसों उलझा हुआ। अगर इंसान हर बदलती भावना को अपनी सच्चाई मान लेगा तो स्थिरता नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है लेकिन उसमें बहता नहीं, वही भीतर स्थिर रहता है। और स्थिरता खुशी की जड़ है। खुशी तब भी बढ़ती है जब इंसान जीवन को प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग की तरह देखता है। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। तुलना सिर्फ दबाव बढ़ाती है। लेकिन जब इंसान अपनी गति स्वीकार करता है तब उसके भीतर शांति आती है, और जहाँ शांति वहाँ मुस्कान सहज। बहुत लोग अपने जीवन को इतना भर लेते हैं कि उसमें खाली जगह नहीं छोड़ते। हर समय कुछ करना, कुछ पाना, कुछ सोचते रहना। लेकिन जैसे खेत को भी खाली छोड़ना पड़ता है ताकि नई फसल उग सके, वैसे ही मन को भी खाली समय चाहिए। इसी खालीपन में खुशी की जड़ें फैलती हैं। बिना वजह खुश रहना बचपना नहीं, परिपक्वता है। ये समझ कि सब कुछ नियंत्रण में नहीं, सब कुछ स्थायी नहीं, इसलिए हर पल को बहुत भारी बनाकर जीने की जरूरत नहीं। यह हल्कापन जीवन को आसान बनाता है। धीरे धीरे इंसान देख सकता है कि खुशी पाने से नहीं, होने से मिलती है। जब वह खुद के साथ सहज होता है, खुद से भागता नहीं, खुद को स्वीकार करता है, तब मुस्कान स्वाभाविक हो जाती है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, जीवन जीने की गुणवत्ता है। वो तब आती है जब मन सरल हो, और जब यह समझ और गहरी होने लगती है कि खुशी जीवन जीने की गुणवत्ता है, तब इंसान अपने भीतर एक और सच देखता है कि वह अब तक खुशी को ढूंढने की बजाय उसे टालता रहा। उसने हमेशा कहा कि अभी नहीं, बाद में, अभी काम है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी समय नहीं है। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, वो हर दिन बह रहा है। जो आज को टालता है वह असल में जीवन को टालता है। बिना वजह खुश रहने का मतलब है इस टालने की आदत को पहचानना और धीरे धीरे छोड़ना, क्योंकि खुशी भविष्य का कार्यक्रम नहीं, वर्तमान का अनुभव है। मन की एक आदत है, वो हमेशा कमी पर ध्यान देता है। अगर 10 चीजें ठीक हो और एक खराब, तो मन उसी एक पर टिक जाएगा। यही कारण है कि कई बार सब ठीक होते हुए भी इंसान बेचैन रहता है। बिना वजह खुश रहने के लिए मन को ट्रेन करना पड़ता है कि वह संतुलन देखे। यह झूठी सकारात्मकता नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर देखना है। जीवन में रोशनी भी है, छाया भी, लेकिन अगर ध्यान सिर्फ छाया पर रहे तो रोशनी महसूस नहीं होगी। अक्सर इंसान खुश इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि वह अपने जीवन को परफेक्ट बनाना चाहता है। उसे लगता है कि सब सही होगा तब वह शांत रहेगा। लेकिन जीवन कभी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा कुछ अधूरा रहेगा। जो व्यक्ति इस अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शांत रहता है, और शांति से ही खुशी जन्म लेती है। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने विचारों को अंतिम सत्य मानना बंद करे। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे अपनी पहचान बना लेते हैं। जो व्यक्ति विचारों को आते जाते देख सके वो उनसे मुक्त रहता है, और मुक्त मन में हल्कापन होता है। खुशी तब भी आती है जब इंसान अपने जीवन को अनुभव की तरह जीता है, नियंत्रण की तरह नहीं। हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश तनाव देती है, लेकिन जब इंसान समझता है कि जीवन सहयोग मांगता है, नियंत्रण नहीं, तब भीतर नरमी आती है। बहुत लोग अपनी खुशी को इस डर से रोकते हैं कि कहीं वो ज्यादा उम्मीद न जगा दे। लेकिन उम्मीद और खुशी अलग हैं। उम्मीद भविष्य से जुड़ी है, खुशी वर्तमान से। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसे ज्यादा वजहों की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी किसी बड़ी घटना से नहीं, छोटे पलों की गहराई से आती है। एक शांत सुबह, एक सच्ची बातचीत, खुद के साथ कुछ पल, ये सब बिना वजह खुशी दे सकते हैं। बिना वजह खुश रहना मतलब है जीवन को बहुत गंभीर परीक्षा ना बनाना। हर पल कुछ साबित करना जरूरी नहीं, कुछ पल बस जीने के लिए होते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं, एक साथ चलने वाली अनुभूति है। वह तब रहती है जब मन कम उलझा हो।
और जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि खुशी एक स्वाभाविक अवस्था है, तब उसके भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण समझ जन्म लेती है कि वो अब तक खुशी को पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे सिर्फ रोकना बंद करना था। खुशी को लाने की जरूरत नहीं, उसे आने देना होता है। लेकिन मन हर समय हस्तक्षेप करता रहता है। यह क्यों हुआ, वह क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। यह निरंतर टिप्पणी मन को भारी रखती है, और भारी मन में खुशी टिक नहीं पाती। बिना वजह खुश रहने का मतलब है हर अनुभव पर मानसिक टिप्पणी कम करना, हर चीज को तुरंत अच्छा बुरा कहकर बांटना बंद करना। जब अनुभव को सिर्फ अनुभव रहने दिया जाए, तब मन हल्का रहता है। अक्सर इंसान खुश इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि उसने अपने जीवन को परिणामों से जोड़ लिया है। अगर परिणाम अच्छे आए तो वो खुश, नहीं आए तो दुखी। लेकिन परिणाम हमेशा नियंत्रण में नहीं होते। कोशिश हमारे हाथ में है, लेकिन फल हमेशा तय नहीं। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन सिर्फ परिणाम नहीं, प्रक्रिया भी है, वो हर दिन थोड़ा शांत रहता है। और यह शांति बिना वजह खुशी को जन्म देती है। मन की एक और चाल है, वो हमेशा कुछ बनने की दौड़ में रहता है। कुछ बनना गलत नहीं, लेकिन अगर पूरा जीवन बनने में निकल जाए और होने का समय ही न मिले, तो भीतर खालीपन रह जाता है। बिना वजह खुश रहने का मतलब है कभी कभी बस होना, बिना भूमिका, बिना प्रदर्शन, बिना साबित किए। जब इंसान खुद को बिना शर्त स्वीकार करता है, तब भीतर एक नरमी आती है। यही नरमी खुशी की मिट्टी है। खुशी तब भी दूर हो जाती है जब इंसान हर बात को निजी बना लेता है। किसी ने कुछ कहा तो दिल पर ले लिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो दुखी हो गया। लेकिन हर चीज हमारे बारे में नहीं होती। लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। जो व्यक्ति हर बात को अपने ऊपर लेना छोड़ देता है, उसका मन हल्का रहता है। और हल्का मन बिना वजह भी मुस्कुरा सकता है। बिना वजह खुश रहने के लिए एक और गहरी समझ जरूरी है। जीवन को अनुभव की तरह जीना, परीक्षा की तरह नहीं। कई लोग हर समय खुद को आंकते रहते हैं। मैं कहाँ हूँ, कितना पीछे हूँ, कितना आगे हूँ। यह लगातार मूल्यांकन मन को थका देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को सीख और अनुभव की तरह देखे, वह कम दबाव में रहता है। खुशी का एक शांत स्रोत है स्वीकार, जो है उसे देखना, मानना, उससे लड़ना नहीं। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि बदलाव स्वीकार से शुरू होता है, विरोध से नहीं। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी जोड़ने से नहीं, घटाने से आती है। कम डर, कम तुलना, कम पकड़। जैसे जैसे ये घटते हैं, भीतर जगह बनती है, और जहाँ जगह हो वहाँ आनंद अपने आप जन्म लेता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना वजह खुश रहना लापरवाही है, लेकिन असल में यह गहरी समझ है कि हर चीज अस्थायी है। जब यह समझ बैठती है, तो इंसान हर पल को ज्यादा ईमानदारी से जीता है। खुशी कोई शोर नहीं, एक शांत उपस्थिति है। वह तब महसूस होती है जब मन लड़ाई छोड़ दे। और जब ये समझ और स्थिर होने लगती है कि खुशी भीतर का स्वभाव है, तब इंसान एक बहुत सूक्ष्म बात नोटिस करता है कि उसे खुश होने से किसी ने रोका नहीं था। वह खुद ही डर के कारण खुद को रोकता रहा। उसे डर था कि ज्यादा खुश हुआ तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं लोग उसे हल्का ना समझ लें, कहीं जिंदगी उसे अचानक गिरा ना दे। इसलिए वह अपनी खुशी को सीमित रखता है। लेकिन खुशी कोई खतरा नहीं, वह जीवन की सहज प्रतिक्रिया है। जैसे फूल को खिलने के लिए अनुमति नहीं चाहिए, वैसे ही इंसान को भी खुश होने के लिए इजाजत नहीं चाहिए। बहुत बार इंसान दुख को ज्यादा गंभीरता से लेता है और खुशी को हल्के में। दुख आया तो उसे पकड़ के बैठ गया, बार बार सोचता रहा। खुशी आई तो कहा बस ठीक है, कुछ खास नहीं। यही असंतुलन खुशी को कमजोर कर देता है। बिना वजह खुश रहने का मतलब है खुशी को भी उतनी ही जगह देना जितनी दुख को देते हो। जब मुस्कान आए उसे रोको मत, जब हल्कापन महसूस हो उसे छोटा मत समझो। यही छोटे पल मिलकर जीवन का अनुभव बनाते हैं। खुशी का एक गहरा रिश्ता विश्वास से है, जीवन पर भरोसा। जब इंसान हर समय डर में जीता है कि कुछ गलत हो जाएगा, तब वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन हमेशा नियंत्रण में नहीं होगा,
फिर भी वह समझ सकता है उसके भीतर साहस आता है, और जहाँ साहस है वहाँ खुशी को जगह मिलती है। बिना वजह खुश रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने भीतर के बोझ को पहचान ले। बहुत लोग सालों पुरानी बातें ढूंढते रहते हैं, किसी की कही बात, कोई पुरानी गलती, कोई अधूरा रिश्ता, यह सब मन को भारी रखता है। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे छोड़ना सीख ले वह हल्का हो जाता है। छोड़ना भूलना नहीं, बस बोझ न ढोना है। अक्सर इंसान खुश इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि उसने अपनी पहचान को बहुत सख्त बना लिया है। उसे लगता है कि उसे हमेशा मजबूत दिखना है, गंभीर दिखना है, नियंत्रण में रहना है। लेकिन असली खुशी तब आती है जब इंसान अपने मानवीय रूप को स्वीकार करे, जहाँ कमजोरी भी है, भावनाएं भी है, सरलता भी है। ये स्वीकार उसे वास्तविक बनाता है, और वास्तविक इंसान ज्यादा खुश रह सकता है। खुशी तब भी जन्म लेती है जब इंसान खुद को जीवन से जोड़ता है, प्रकृति से, लोगों से, अपने अनुभवों से। जो व्यक्ति हर समय दिमाग में जीता है वह दिल के अनुभव खो देता है, और खुशी दिमाग से नहीं, अनुभव से आती है। धीरे धीरे इंसान समझ सकता है कि खुशी कोई घटना नहीं, एक प्रवाह है। वह आती जाती नहीं, बस महसूस होती है या अनदेखी रह जाती है। बिना वजह खुश रहना मतलब है जीवन को बहुत जटिल न बनाना। हर चीज का अर्थ निकालना जरूरी नहीं, कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं। खुशी कोई उपलब्धि नहीं, एक अनुमति है। खुद को जीने की अनुमति, हल्का रहने की अनुमति, मुस्कुराने की अनुमति।